किसी गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे भिक्षाटन करके अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। उन्होंने एक नेवली पाल रखी थी। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र हुआ। उसी समय नेवली भी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई। माँ रहित होने के कारण ब्राह्मणी ने नेवले का पालन पोषण पुत्रवत ही किया। नेवला भी ब्राह्मण के बच्चे से भाई के समान विशेष स्नेह रखता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी। उस समय उसका पुत्र सो रहा था। तभी राजा के सेवक ने आकर ब्राह्मण से कहा, राजा ने तुम्हें यज्ञ के लिए बुलवाया है। उस समय घर पर केवल पुत्र था। वह सो रहा था। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया, लेकिन दक्षिणा पाने के कारण उसने नेवले को पुत्र की रक्षा करने का निर्देश दे दिया और स्वयं राजा के यहाँ चला गया। उसी समय अचानक कहीं से एक काला सांप निकल आया। वह सोते हुए बालक की ओर जा रहा था। नेवले ने सांप को देखा तो भाई की रक्षा के लिए सांप पर टूट पड़ा। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भाई की रक्षा करके वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि वह आगे चलकर ब्राह्मणी को मुंह में लगा खून दिखाएगा तो ब्राह्मणी उसके ऊपर बहुत खुश हो जाएगी। वह प्रसन्न होकर द्वार पर बैठ गया। जब ब्राह्मणी पानी लेकर लौटी तो उसने द्वार पर नेवले को बैठा हुआ देखा। उसके मुंह में खून लगा देखकर उसने सोचा, जरूर इसने अकेला पाकर मेरे बेटे को काट लिया है। वह विलाप करते हुए द्वार पर आई और उसने नेवले से कहा, तो तूने अपनी जाति का असर दिखा ही दिया। यह कहकर उसने पानी से भरा घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया। बेचारा नेवला मर गया। बिलखती हुई ब्राह्मणी अंदर पहुंची तो उसने पुत्र को सुख से सोता हुआ पाया। पास में ही सांप के टुकड़े पड़े थे। अब ब्राह्मणी को सारी बात समझ में आ गई। अब वह नेवले के लिए रोने लगी। हाय पुत्र, मैंने तुझे बिना सोचे समझे ही मार डाला। तभी ब्राह्मण भी आ गया। रोते रोते ब्राह्मणी ने सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी कार्य सोच समझ कर ही करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है।